मित्रों नमस्कार, मेरे चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि खालिस्तानी टेररिस्ट जो हैं वो किस तरह से डरे हुए हैं। लेकिन अपने मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले 2-3 निवेदन। पहला निवेदन ये, सब्सक्राइब करें। दूसरा ये, नोटिफिकेशन की बेल दबाएं। तीसरा ये, इस वीडियो को पसंद करें, आगे बढ़ाएं। चौथा ये कि चैनल इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि पूरी घटनाक्रम का निचोड़ मैं आपको अंत में ही दे पाता हूँ। तो साथियों, आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोगों को काफ़ी मदद मिलती है, हौसला भी बढ़ता है और जो है आर्थिक लाभ भी होता है। आप व्यक्तिगत रूप से आर्थिक अगर कंट्रीब्यूशन करना चाहें मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए तो आपका स्वागत है। कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको सोर्स भेज दूँगा। साथियों, हमारा चैनल एक विशेष तरह का चैनल है, कुछ लिमिटेड चैनल है, क्योंकि जो एंटी हिंदू, एंटी भारतीय एजेंडा चलाने वाला जो नैरेटिव है उसको चलाने वाले बहुत सारे लोग हैं और बहुत नामी लोग हैं और वो बहुत चलाते हैं। तो उनको काउंटर करने के लिए सोशल मीडिया पर हमारे जैसे चैनल्स की भी ज़रूरत है, जो आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दें, जो राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव दें, जो नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव दें, और फिर आप अपना चूज़ कर सकते हैं दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है। हम नहीं कहते हमारे साथ ही जुड़िए, आप अपना चूज़ कर सकते हैं। तो खैर, आज के मुद्दे पर बढ़ते हैं। मुद्दा ये है कि खालिस्तानी जितने भी टेररिस्ट हैं सब डरे हुए हैं, और खालिस्तानियों का जो सिरमौर है, जो सरदार है, जिसका नाम है गुरु पतवंत सिंह पन्नू, वो भी बेहद डरा हुआ है। कल तक ये खबर आई थी कि उसकी मौत हो गई है एक एक्सीडेंट में, और इस खबर को मैंने चलाया भी था और मैंने बताया था कि ये खबर चल रही है लेकिन कंफर्म नहीं है। तो आज जब मैंने इस पर थोड़ा विश्लेषण किया और खंगाला पूरी दुनिया के जो मीडिया है, तो ये खबर को अभी कंफर्म नहीं किया जा सकता है। ये कहा जा रहा है, एक उनके साथी हैं, एक इस बारे में जो जानकारी रखते हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं, वो अभी जीवित है। तो पन्नू, माना जा रहा है कि पन्नू ने खुद ये खबर फैलाई। जिस दिन से कनाडा के अंदर निज्जर, जो खालिस्तान टाइगर फोर्स का अध्यक्ष था, उसकी हत्या की गई, उसके बाद से पन्नू डरा हुआ है। पन्नू का कहना है कि ये काम जो है वो भारत सरकार करवा रही है और अब मेरी जान को भी खतरा है। तो ये खालिस्तानी जो जितना शेर दिल बन रहा था, एक ही झटके में डर गया और भाग गया, छुपा हुआ था। तो लगा कि जैसे ही ये अपने बिल से बाहर निकला है तो एक हादसे में इसकी मौत हो गई है। लेकिन बताया जा रहा है कि ये खबर इसने जानकर फैलाई है कि मेरी मौत हो गई है, ताकि जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो भारतीय हों या अमेरिकन हों, वो इसका पीछा करना छोड़ दें, ये मानकर कि इसकी मौत हो गई है। लेकिन अभी बच्चा है, ऐसे नहीं होता है। जो इंटरनेशनल आतंकवादी होते हैं, अगर उनकी मौत की खबर आती है तो उसको जब तक पुष्ट नहीं किया जाता है, जब तक उसकी जांच नहीं कर ली जाती है, और जब तक उसकी पुष्टि नहीं हो जाती है कि हाँ ये रहा उसका शरीर, यहाँ वो आया था इलाज कराने, यहाँ डॉक्टर के जो हॉस्पिटल है उसके रिकॉर्ड में उसकी डेथ लिखी गई है, तब तक कोई विश्वास नहीं करता। तो ऐसी अफवाहें फैलाने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन एक बात साफ़ है साथियों, कि डरा कितना हुआ है। जो आदमी अपने आप को शेर दिल कहता था, वो कितना डर गया है। गुरु गोविंद सिंह कभी डरते थे? महाराज ने तो ऐसे शेर बनाए और कहा, 1.25 लाख से एक लड़ा हूँ, और ये डरपोक एक करके भी नहीं लड़ रहे हैं। ये पाकिस्तानी एजेंसी ISI के पिट्ठू हैं। ये डर गए हैं जब भारतीय एजेंसियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। किसी भी तरीके से खालिस्तानी, एंटी इंडियन खालिस्तानियों को निपटाया जा रहा है, और वो सब के सब खालिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान की ISI के द्वारा पोषित हैं, इसलिए उनको निपटाया जा रहा है। तो जो भी देश विरोधी कार्रवाई करेगा ISI के कहने पर, दुश्मन देश के कहने पर, उसको तो निपटाया ही जाएगा। तो यही डर, जब निज्जर की हत्या हो गई तो ये डर बैठ गया पन्नू के मन में कि अब मेरी बारी है। तो भागा फिर रहा है, छुपा फिर रहा है, किसी बिल में घुसा फिर रहा है। और ना केवल पन्नू, बल्कि और लोगों का भी यही हाल है। अब ये बाहर बैठ के 8 तारीख को इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है कि भारतीय कंसुलेट के सामने खालिस्तान का नारा लगाएंगे। देखते हैं कितने लोग आते हैं और कितने लोग अपना चेहरा दिखाते हैं। भारत सरकार अभी कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर कड़ी कार्रवाई करने लगे तो इन सब का जीना दूभर हो जाए। कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया इनको रखेंगे नहीं, और भारत में आने नहीं देगा। तो कहाँ जिएंगे? इनमें से बहुत सारे हैं जो न तो किसी कंट्री की सिटीज़नशिप नहीं है उनके पास, और भारत से बाहर जा चुके हैं। PIO का स्टेटस है, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये जितनी सुविधाएं भारत सरकार ने दे रखी हैं, ये सब समाप्त की जा सकती हैं। लेकिन भारत सरकार धीरे धीरे कदम उठा रही है, क्योंकि ऐसे मामलों में थोड़ा समझदारी से चलना पड़ता है। लेकिन जो कहते हैं ना, ताबूत में आखिरी कील
ठोकने का भी समय आएगा। इनको ताबूत में डाल दिया गया है। अब इनकी बारी जो है, इनको शमशान तक पहुंचाया जा चुका है, बस अंतिम क्रिया करने की इनकी बारी है। तो पन्नू बचकर रहना, और जितने और हैं वो सभी खालिस्तानी बचकर, ठीक है। भारत में गुरु गोविंद सिंह का एक सेवक, एक चेला राज कर रहा है, और जितने लोग हैं उस गुरु गोविंद सिंह की जो हैं शिक्षाओं पर चल रहे हैं। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, छोड़ना नहीं है जो भारत विरोधी हैं। और पन्नू, तुम भी भारत विरोधी हो, इसलिए तुम्हें भी छोड़ा नहीं जाएगा, और बाकी लोग भी सुन लें। नमस्कार।